जहां गाजियाबाद की थाना मसूरी पुलिस और स्वाट टीम ने जवाबी कार्रवाई में 2 जिहादियों को, जिसमें नहू और अब्दुल सलाम को गिरफ्तार कर लिया है। और मुठभेड़ में दोनों गोली लगी हैं, जिनके इलाज के लिए उन्हें अस्पताल भेजा गया है। ये वही जिहादी हैं जो पुलिसकर्मी के हत्याकांड में शामिल थे। गाजियाबाद के नाहल गांव में रविवार देर रात हुई सनसनीखेज वारदात ने पूरे प्रदेश को झकझोर रख दिया था। नोएडा और मसूरी पुलिस की संयुक्त टीम जब वांछित अपराधी मोहम्मद कादिर उर्फ मंटर को पकड़ने गई तो उस पर न केवल पथराव हुआ पुलिस की टीम पर, बल्कि गोलियों की बारिश कर दी गई। इस भीषण हमले में नोएडा पुलिस के सिपाही सौरभ देशवाल, जो कि स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप एसपीजी का हिस्सा थे, उनके सिर में गोली लग गई और उन्हें अस्पताल ले जाया गया तो उन्हें मृत घोषित कर दिया। ये कोई आम आपराधिक घटना नहीं है, बल्कि एक सुनियोजित जिहादी हमला था, जहां अपराधी पहले से घात लगाकर पुलिस का इंतजार कर रहे थे। अब सवाल यह कि क्या उत्तर प्रदेश में कानून के रखवाले ही सुरक्षित नहीं है? क्या जिहादी मानसिकता के लोग इस कदर बेखौफ हो चुके हैं कि उन्हें कानून का कोई डर ही नहीं है? आरोपी मोहम्मद कादिर पर चोरी, गैंगस्टर, हिंदू महिलाओं के मंगलसूत्र छीनना जैसे कई संगीन अपराध दर्ज थे और केस की अगर बात की जाए तो 2 दर्जन से ज्यादा मुकदमे दर्ज इन पर थे। अकेले मसूरी थाने में 16 केस थे इस कुख्यात आरोपी पर। फिर भी यह खुलेआम घूम रहा था और गिरफ्तारी के लिए जब पुलिस को पता चला कि इसके गांव नाहल में मौजूद है तो टीम पहुंची। और इसके बाद, इस पूरे घटनाक्रम के बाद सुदर्शन न्यूज का बड़ा सवाल यही कि क्या आखिर इन जिहादी गुर्गों को संरक्षण कौन दे रहा है? क्या कोई राजनीतिक संरक्षण इन्हें कानून के ऊपर बना रहा है? गांव में भारी पुलिस बल की तैनाती है और कॉम्बिंग ऑपरेशन भी चलाया जा रहा है, लेकिन क्या अब इतना काफी होगा? क्या यह मामला सिर्फ एक अपराधी की गिरफ्तारी का था या एक सोची समझी साजिश थी जो पुलिस को निशाना बनाने की थी? इस घटना को सिर्फ अपराध कहकर खारिज कर दिया ना चाहिए, या सुदर्शन न्यूज ने जब इन तमाम सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश की तो हम ग्राउंड जीरो पर पहुंचे, ग्राम नाहल में पहुंचे और वहां की इनसाइड स्टोरी अब आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। मोस्ट वांटेड अपराधी कादिर, जिसको पुलिस संयुक्त रूप से पकड़ने यहां टीमें पहुंची थी, और इस वक्त हमारी मौजूदगी उसी जिहादी अपराधी कादिर के घर के ठीक बाहर है। अभी हमने आपको इसका अलग अलग हिस्सा दिखाएंगे, इसके घर के अंदर की चीजें और किस तरह से ये संदिग्ध गतिविधियों को बढ़ाती हैं। और यहाँ आप देखेंगे कि ये पूरा घर इस वक्त खाली पड़ा है। इसके पूरे परिवार के लोग इस घर को छोड़कर चले गए हैं। कादिर, जो कि और ये भी एक बड़ा सवाल है कि जब यहाँ से इसको अरेस्ट किया गया तो इस घर में हम आपको अंदर दिखाएंगे कि कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पलंग, जो सोने के बिस्तर होते हैं, वो मौजूद हैं। यानी इस घर में 25 से 30 ऐसे लोग रहते थे जो संदिग्ध थे, जिन्होंने पुलिस पर फायरिंग की, पुलिस पर पत्थरबाजी की। मोस्ट वांटेड अपराधी, महिलाओं के मंगलसूत्र छीनने से इसके अपराध का सिलसिला शुरू हुआ और 24 इस पर मुकदमे दर्ज हैं, जो दर्शाता है कि कितना बड़ा जिहादी आतंकी है। अब आप ये भी एक बात समझिए कि इस पूरी गली में जब हमने लोगों से बात करने की कोशिश की तो कोई बोलने को तैयार नहीं है। तो इस वक्त हमारी मौजूदगी उसी कादिर के घर में है, जहां इसको अरेस्ट करने के लिए पुलिस की संयुक्त रूप से टीम पहुंची थी। घर के बाहर का हमने हिस्सा दिखाया। अब अंदर आप इस घर में जब आते हैं तो यहाँ देखेंगे कि 4 से 5 आपको ये पलंग पड़े हुए नजर आएंगे, जहाँ की हुक्का रखा है, हुक्का जल रहा है। यानी इससे आप समझ सकते हैं कि यहाँ कितने ज़्यादा लोगों की मौजूदगी थी, चूँकि एक ही कमरे में 4 से 5 बेड पड़े हैं। आप इससे भी अब अंदाज़ा लगाइए। जब आप अंदर आएंगे तो यहाँ आप देखेंगे कि एक आपको बुलेट बाइक नज़र आ रही होगी, कई सारे टायर्स नज़र आ रहे होंगे। संभवतः ये कादिर और उसके जो परिवार के लोग हैं उन्हीं की होगी। अब आप अंदर आएंगे, यहाँ देखिए पूरा स्टोर रूम है और इसमें कई तरह की ऐसी चीज़ें, संदिग्ध चीज़ें, अब आप देखिए इस तरह के हथियार भी यहाँ पर आपको रखे नज़र आएंगे। और ये जो पूरा परिवार है वो यहाँ से समय फरार हो चुका है। ये देखिए, आप यहाँ पर ये पूरा सामान देखेंगे तो बड़ी संख्या में आपको लोहे की रॉड नज़र आएंगी। कैमरा सहयोगी से कहूँगा कि ज़रा जूम करके दिखाएं तो पाइप्स नज़र आएंगे और कुछ ऐसे भी सामान जो कि निश्चित तौर पर संदिग्ध होते हैं। घर के ऊपर जो है पत्थर का मलबा रखना, लोहे की रॉड रखना, बड़े बड़े डंडे रखना, और ये पाइप्स जो हैं आप देखेंगे कि ये हैवी पाइप है, ये किसी को मारने में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इस तरह की संदिग्ध चीज़ें जो हैं इस वक्त आपको इस कादिर के घर पे नजर आएंगी, जो हम आपको दिखा रहे हैं। मोस्ट वांटेड अपराधी कादिर को पकड़ने आई नोएडा पुलिस की संयुक्त टीम ने जब इस वारदात को अंजाम दिया तो इस वारदात से उपजे दर्द के निशान
कई शक्लों में नजर आते हैं। मैं अपने कैमरा सहयोगी से कहूंगा कि ये तस्वीरें दिखाएं ठीक इसी जगह की, जो आप टेलीविजन स्क्रीन पर ये विजुअल्स और वाइट चलते नजर आ रहे हैं, वो विजुअल्स ठीक इसी जगह के चल रहे हैं। आप देखेंगे कि यहाँ खून के आपको निशान नजर आ रहे होंगे, और चूंकि ये घटना स्थल है यानी कि यही वारदात को अंजाम दिया गया। 8 से 10 लोगों की टीम ने उसको घेर लिया, और जो एसओजी के सहयोगी, जो पुलिस के जो कांस्टेबल थे सौरभ जाट, उनको वहां से यहां तक, जो कि सिविल में थे, यहां उन पर गोली चलाई गई है और यहां उनकी मौत हुई है। जब ये अरेस्ट कर रहे थे तब आप थे यहाँ पे? नहीं। अच्छा। नहीं। और ये गोली वारी हुई तब गांव में आप? रात की बात है जी, मैं तो अपने घर में बैठी हूँ। अच्छा, एक बहुत साधारण सा सवाल कि जब ऐसी गोलीबारी होती है, पत्थरबाजी होती है, तो कोई भी भीड़ इकट्ठी नहीं हुई यहाँ रात की? अच्छा, तो मार्केट है तो सब बंद हो ही गया होगा। हाँ, मार्केट हमें तो सुबह ही पता लगा, सुबह ही देखा तो मार्केट बंद हो गई। उस मोस्ट वांटेड अपराधी को किस तरह पत्थरबाजी के बीच बचाकर पुलिस की टीम इसी मसूरी थाने में लेकर आई है। मोस्ट वांटेड जो अपराधी है कादर, उसे यहाँ पुलिस थाने में लाया गया है। इसी मसूरी थाने में पूछताछ चल रही है। अब बड़ा सवाल ये उठता है कि इस मोस्ट वांटेड अपराधी को पकड़ने के लिए यूपी के नाहल गाँव में पुलिस पर हमला कर दिया गया। पहले पत्थरबाजी हुई, घरों से पत्थर चले, और उसके बाद गोलीबारी की गई, जिसमें कई पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। लेकिन एक पुलिसकर्मी जो एसओजी के हैं, स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप के, सौरभ जाट, उनको यहां पर गोली लगी और उनकी मौत हुई है। इस 2 मंजिला बने मकान को कब गिराया जाएगा, और इसके जो घर वाले हैं जो फरार हो गए हैं, और वो लोग जिन्होंने रात में कल देर रात पत्थर बरसाए, उन पर कब कार्रवाई होगी, ये देखना दिलचस्प होगा। कैमरामैन चेतन के साथ विकास सक्सेना, सुदर्शन न्यूज़, मसूरी। आज दिनांक 26/5/25 को थाना क्षेत्र मसूरी से कल की घटना में हत्या में वांछित चल रहे अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु थाना टीम मसूरी एवं स्वाट टीम देहात द्वारा ग्राम नाहल के पास जंगल के रास्ते पर डीएमई अंडरपास के पास चेकिंग की जा रही थी। चेकिंग के दौरान एक बाइक नज़र आई। उस बाइक सवारों को रुकने का इशारा किया गया, परंतु पुलिस के इशारे पर ना रुकते हुए पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नीयत पर फायर करते हुए बदमाशों ने गाड़ी को मोड़ा, और मुड़ते समय गाड़ी फिसल गई, और पुलिस ने आत्मरक्षा जवाबी फायरिंग की, जिसमें 2 बदमाशों के पैर में गोली लग गई है। पूछने पर उन्होंने अपना नाम नन्हू एवं अब्दुल बताया, जो कि कल के हत्या के प्रकरण में वांछित अभियुक्तगण हैं। मौके से एक बाइक, 2 तमंचे, 2 खोखा कारतूस एवं 2 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं, एवं आवश्यक वैधानिक कार्रवाई प्रचलित है।